कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मजे में ना। पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। इस पाठ में हमें वफादारी का गुण केवल मनुष्य में नहीं होता है पर जानवरों में भी होता है, ऐसी बात बताई गई है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जगत में प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता है। उसी के हाथों उसकी मृत्यु भी होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। यह बात इस पाठ में बताई गई है और उसके पीछे उसने एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो हम पाठ आगे पढ़ते। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। पुराने ज़माने में व्यापार का काम कौन करते थे? तो बंजारे। बंजारे क्या करते? उसके ऊँट पर सामान लाद कर वह गांव से शहर और शहर से गांव तक लाने ले जाने का काम करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। एक बंजारे की बात इस पाठ में की गई है जो क्या करता था, वह अपने ऊँटों पर माल सामान लाद कर वह गांव से शहर और शहर से गांव तक माल सामान ले जाता था और शहरों में से मिश्री, गुड़ और मसाले जैसी आदि चीज़ें शहर से गांव तक लाता था। लाखों का उसका व्यापार था, इसलिए उसे लोग लाखा बंजारा के नाम से पुकारते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। वह कुत्ता बड़ा वफादार था। वह रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता और अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो वह क्या करता, भौंक भौंक कर उसे भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। एक बार उसे व्यापार में बहुत मार खा गया और उसको रुपयों की ज़रूरत पड़ गई। इस समय वह एक राधनपुर शहर के एक सेठ थे, उसके पास गए और उसको सब बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तुम्हें दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ ने उसे रुपये देने की तो हाँ कह दी, पर उसने कहा कि तुम उसके बदले में मेरे पास क्या रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। लाखा ने कहा, उसके पास कुछ भी नहीं था, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दीजिए। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं व्यापार में सब कुछ मैंने खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास हो तो मुझे रुपये दो, मैं आपकी सब रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। सूद यानी ब्याज, ब्याज समेत उसने 1 साल में सब पैसे चुका देने का वादा किया। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। सेठ ने उसे वो कहा कि कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे पास यह कुत्ता है, तुम इस कुत्ते को मेरे पास जमानत के रूप में रख दो और तुम जब रुपये लौटा दोगे तब मैं तुम्हें ये कुत्ता भी वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। बंजारे को अपने कुत्ते को रखने की इच्छा नहीं थी, पर उसके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए उसने अपने कुत्ते को इसके पास रख कर रुपया लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से वह भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। कुत्ते ने उस व्यापारी को बताया, सेठ जी को, कि कुत्ते ने पीछा किया और सेठ के पास आकर उसे बताया कि चोर लोग आपका माल सामान
लेकर भाग गए। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा और सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। कुत्ता सेठ को जहाँ चोरों ने माल सामान गाड़ा था वहाँ ले जाने के लिए खींचने लगा और कुत्ता आगे चला और सेठ उसके पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया वहाँ जाकर कुत्ते ने क्या किया, मिट्टी से अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े खोदने पर सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार न रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर सेठ मुग्ध हो गए और घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में बांध दी और कहा कि कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास। और उसे सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया और उसके गले में एक चिट्ठी बांधकर उसमें लिखा और कुत्ते को कहा कुत्ते भाई आप मुक्त हो गए और अपने मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपये कमा लिए थे और वह भी सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए आ रहा था और रास्ते से वह गुजर रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह भी नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने तो मेरी जबान काट ली। उसे लगा कि कुत्ता भाग कर आ रहा है, इसलिए उसने कहा कि कुत्ते ने तो मेरी लाज ले ली, उसने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई मेरे साथ की है। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा। उसे लगा कि कुत्ते ने उसके साथ बेवफाई की है, इसलिए वह घबराने लगा। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा ऐसा सोचने लगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने तो कुछ भी सोचा नहीं और कुत्ते के माथे पर लाठी से प्रहार करने लगा। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा और लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। फिर कुत्ते को मारा, फिर देखा कि कुत्ते के गले में तो एक चिट्ठी बंधी है। उसने इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा, सेठ ने लिखा था, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। उसमें सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे ब्याज सहित पैसे लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, इसलिए मैं कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर की चौकी की है, इसलिए मेरा चोर ने लूटा हुआ सामान मुझे वापस मिल गया है, इसलिए मैं खुश होकर स्वयं कुत्ते को मुक्त करता हूँ, ऐसा सेठ ने इसमें लिखा था। लाखा तो चकित हो गया। लाखा आश्चर्यचकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया। और वह तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया, ऐसे वह चिल्लाने लगा। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। और वह क्या करने लगा, कुत्ता तो मर गया था, उसे माथे में लाठी का प्रहार किया था, इसलिए कुत्ता मर गया और उसके शव को लेकर गोदी में लेकर वह फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो कुत्ता मर गया था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उसने कुत्ते की समाधि बनाई जो आज भी वह समाधि है पाटन जिले के राधनपुर गांव के तालाब के किनारे। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है और वह समाधि आज भी कुत्ते की वफादारी की कथा सब संसार के लोगों को सुना रही है। यहाँ हमने इस पाठ में कुत्ते की वफादारी की बात सुनी, क्योंकि मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते पर प्राणियों पर हम विश्वास कर सकते हैं और कुत्ते खूब बहुत ही वफादार प्राणी है। यहाँ हमने पाठ समझा और नीचे उसका स्वाध्याय दिया गया है, जो अभ्यास और स्वाध्याय उसका प्रश्न जवाब हम रफ नोट में लिखने की कोशिश करेंगे।